देखिए, अगर छत्तीसगढ़ का प्रशासन का बात करूंगा प्रशासन पे, प्रशासन वर्ड ही देखो किस पर डिपेंड करता है, एक राष्ट्रपति पर, एक लोकसभा पर और एक राज्यसभा पर। तो ये चाहे भारत का प्रशासन हो चाहे किसी भी राज्यों का प्रशासन हो, ये इंडिया लेवल पर प्रशासन कौन चलाता है? केंद्र का प्रशासन। ये कार्यपालिका है कि विधायिका है? विधायिका है। क्या ये विधायिका है? ये क्या है? कार्यपाल। इसीलिए तो शाम को पढ़ा रहा हूं क्या, ये किसमें शामिल है? विधायिका में। लोकसभा क्या करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का चुना हुआ मेंबर मंत्री करेगा। वो जो करेगा वो कार्यपालिका है, जो करेगा वो नियम कानून बनाएगा वो क्या है? नियम कानून बनाएगा वो क्या है? विधायिका। चलिए, कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, ये देखो एक ही लाइन में लिखा है, कानून बनाने वाली संस्था विधायिका या व्यवस्थापिका कहलाता है। भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। भारत का जो केंद्रीय विधायिका है उसको क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। और संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा, तीसरा, ये 3 अंग हैं। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ से इन विधियों के निर्माण करने में या केंद्रीय विधायिका में टोटल 16 मेंबर शामिल हैं। कितने मेंबर शामिल हैं? 16 मेंबर। राष्ट्रपति यहीं से गया है क्या? छत्तीसगढ़ से नहीं गया है। यहां से केवल 16 मेंबर में से 11 लोकसभा से और 5 राज्यसभा के सदस्य हैं। इनमें से राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए तो लोकसभा से हमारे यहाँ 11 कितने सदस्य? 11 सदस्य। राज्यसभा से दोनों को मिलाऊंगा तो कितने हो गया है? 16 संसदीय सीट है, जिसमें राज्यसभा की 5 और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आपको अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में कुल संसदीय सीट, यहीं फंसोगे। लोकसभा सीट नहीं पूछ रहा है, कुल संसदीय सीट 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट दोनों को जोड़ोगे तो संसदीय सीट, दोनों को जोड़ोगे तो ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के सदस्य, कहां पर? राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। कहां पर? केंद्र में। राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। और इसी को क्या बोला जाता है? याद रखना है, साथ में क्या बोला जाता है? स्थायी सदन। उच्च सदन और उच्च सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल का उम्र चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल का, इसलिए वो निम्न सदन हुआ। और इसको क्या बोला जा रहा है? स्थायी सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। लोकसभा हर चुनाव के बाद हर 5 साल में क्या हो जाएगी? जब बहुमत खत्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, ऑलवेज, कभी भंग नहीं होगा राज्यसभा। लेकिन लोकसभा हर 5 साल में एक बार क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसीलिए ये स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ठीक है, इसमें टोटल वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या देखो, कुल सदस्यों की संख्या इतनी होगी, कितनी होगी? 250। वर्तमान में कितने हैं? तो देखिए, अगर बोलेगा अधिकतम, एक वर्ड याद रखना, मैक्सिमम मेंबर्स। क्या मेंबर्स? तो 250, 200। बट एट प्रेजेंट वर्तमान समय में कितने हैं? तो किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 250 से। और अभी कितने हैं? इसमें से 12 सदस्य नॉमिनेटेड हैं। कितने? 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति साहित्य, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड समाज सेवा एंड स्पोर्ट्स, खेल भी आ गया। क्या आ गया? एक और नया खेल। पहले समाज सेवा बस था, ये 4 थे, अब 5वां क्या आ गया? खेल। 5वां क्या आ गया? खेल। साहित्य, विज्ञान, कला और इनमें से 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को नियुक्त करता है और बाकी के बाकी 233 ये इलेक्टेड होते हैं। और वो क्या होते हैं?
नॉमिनेटेड होते हैं, इतने सदस्यों को चुना जाता है और इतने सदस्यों को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्या करता है, उसमें से इतने में से सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, इतने में से 233 लोग जाएंगे। और ये 12 कहीं से भी आ सकते हैं, जो कैसे रहें, या साहित्य के क्षेत्र से, या 12 लोग यहां से जाएंगे, कितने 230। इसी में से, इतने में से हमारे यहां कितने जाते हैं, छत्तीसगढ़ से 5, छत्तीसगढ़ से 5। ठीक है, एक बात और याद रखना है, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं होता, ना कोई एससी, ना कोई एसटी, ना कोई ओबीसी, ना कोई महिला, ना कोई पुरुष। सब के सब कैसे होते हैं, जनरल। सब के सब क्या होंगे, जनरल। तो याद रखना है, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। ओके, टोटल छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। इन 5 का नाम जानना है आपको 2023 की स्थिति में, एट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैं बोला सरोज पांडे, क्या नाम ले रहा हूं मैं, सरोज पांडे वर्तमान समय में क्या है, राज्यसभा सदस्य है। किस पार्टी से है, इतना ही याद रखना है बस। एक सदस्य का नाम सरोज पांडे। ठीक है, दूसरा देखिए श्रीमती फूलो देवी नेताम, फूलो देवी। तीसरा देखिए श्रीमती रंजिता रंजन। बाकी सब एक ही भाजपा का है, वो कौन है, सरोज पांडे। ठीक है, बाकी चारों किससे हैं, कांग्रेस से। किससे हैं, देखिए अब मैं कैसे बोल रहा हूं, ये कैसे हुए, जितनी ज्यादा सीटें विधानसभा में जिस पार्टी की होगी, जिस पार्टी की होगी, मतलब देखो हमारे यहाँ 90 सीट है और 5 है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। कितना, 18 विधायक मिलकर बनाएंगे एक राज्यसभा सदस्य। 18 विधायक, 18 विधायक। तो टोटल भाजपा के पास तो 17 ही सीट था। कितना सीट था, एक बना, बाकी पूरा सीट किसके पास था, तो यहां से कितने सदस्य गए, 4। अब पूछेगा इनमें से महिला सदस्य कितने थे, तो 3 महिला सदस्य, सरोज, फूलो देवी और तीसरा श्रीमती रंजिता रंजन, रंजिता। ये 3 महिलाएं हैं, एक भाजपा से, 2 कांग्रेस से। इसके बाद KTS तुलसी, KTS और राजीव शुक्ला, ये वही BCCI का वो उस समय वो राजीव शुक्ला जान गया, मोटू जो IPL कांड में फंसा था, वही है राजीव शुक्ला। ठीक है, ये वर्तमान में KTS तुलसी, KTS तुलसी और याद रखना है राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला। ये 5 नाम हो गए। 3 महिलाएं हैं, फूलो देवी नेताम, सरोज पांडे और रंजिता रंजन, रंजिता तुलसी, KTS PS OK और राजू। ठीक है, याद आ जाएगा, तुलसी, क्या है ये, तुलसी, और ये है शुक्ला, राजीव शुक्ला। ठीक है, ये राज्यसभा के 5 सदस्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अब चुनाव हुआ है, अब भाजपा के 3, कांग्रेस के 2, भाजपा के 3, कांग्रेस के, क्योंकि उतना ज्यादा अंतर नहीं है, उतना ज्यादा अंतर तो भाजपा का सीट है करके 3 आएगा और कांग्रेस का कितना जाएगा, 2। लोकसभा में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि, पहले तो लोकसभा के बारे में जान जाओ। लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, उच्च और निम्न में क्या होगा, निम्न सदन। लेकिन स्थायी और अस्थायी में क्या होगा, अस्थायी सदन। लेकिन याद रखना ये सबसे लोकप्रिय सदन होता है, कौन सा, लोकसभा, क्योंकि इसको लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए ये लोकप्रिय सदन होता है। किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों, आम जनता इसको चुनती है लोकसभा के सदस्यों को। जैसे यहाँ के सभी लोगों ने वोट किसको दिया था, विजय बघेल को। नहीं दिया था तो भी क्या बोलोगे, क्यों, सांसद कौन है, विजय बघेल। जो हार गया उसको थोड़ी
बोलोगे कि मैं उसको वोट, जो जीत गया उसी को वोट दिए हम हमेशा वोट किसको देते हैं? जो मैं दे तभे जीते। ये हमेशा वोट उसी को दिया जाता है जो जीत जाता है, ठीक है, हारे कोई वोट थोड़ी देता है। तो वैसे ही आप जब आम जनता वोट दे रही है, इसीलिए क्या होता है? लोकप्रिय सदन। कैसा सदन? लोकप्रिय, क्योंकि जनता डायरेक्ट डायरेक्ट मैं चुने होंगे यार, मैं हाँ मोदी, हाँ मैं हाँ, समझे? इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कैसा सदन है ये? अगर कुल सदस्यों की बात करें, देखो याद रखना मैं क्या बात कर रहा हूं, मैक्सिमम मेंबर 552। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 552 अधिकतम संख्या। वर्तमान में कितने हैं? 545। यस, ये 8% है। इसमें से देखो पहले इसके हिसाब से इतना राज्यों से, इतना केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 लोगों को चुनता था कौन? भारत का राष्ट्रपति। दोनों होते थे एंग्लो इंडियन। क्या होते थे? तब ये होता था 552 55। अभी देखेंगे 545 कैसे बन रहा है, ठीक है, आज शाम को देखेंगे 545 कैसे बन रहा है, ठीक है। 552 उधर देखिए, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अभी कितने हैं? हाँ बस, इसमें से 530 राज्यों से, 20 यूनियन टेरिटरी से, हो गया कितना? 550। और 2 सदस्यों को मनोनीत कौन कर देता है? भारत का। वो होने चाहिए एंग्लो इंडियन। आज बता देता हूं, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है उसका पिता क्या होना चाहिए? यूरोपी। क्या होना चाहिए? यूरोपी। तब वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। इधर भले मम्मी चलेगी, कुछ भी चलेगी, कहीं ना कहीं से संबंध क्या होना चाहिए? यूरोपी। तब वो कहलाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। इसमें लेकिन याद रखना है, प्रावधान है, एससी और एसटी को प्रावधान है। केंद्र में जब बताऊंगा, मेरे ख्याल से एसटी को 84, एससी को 84 शायद, एक को 84 है, एक को कुछ और है केंद्र में। लेकिन हमारे को याद रखना है, हमारे यहाँ जो लोकसभा है वो कितने सालों के लिए चुना जाता है, लेकिन समय से पहले भी इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। मेजोरिटी गिरी, सरकार गिर जाएगी। बात समझ में आया? छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या कितनी है? 11। कितनी है इनकी संख्या? 11। टोटल संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। ये रहा। इनकी संख्या कितनी है? 11। इनकी संख्या कितनी है? 11। चलिए, पहले तो ये याद रखना है, टोटल संख्या कितनी? 11। टोटल संख्या कितनी? 11। इन 11 में से 6 सदस्य, कितने सदस्य? 6 सदस्य होंगे जनरल। 6 क्या होंगे? जनरल। 4 होंगे एसटी। 4 क्या होंगे? और 1 क्या होगा? एससी। तो क्या विधानसभा में आरक्षण है? सॉरी, लोकसभा में आरक्षण है? ये दिख रहा है, एससी एसटी जनरल मतलब आरक्षण है, ठीक है। 6 4 6 4। अब आपको लोकसभा की 11 की 11 सीटें याद होनी चाहिए। लोकसभा में कितनी सीटें याद होनी चाहिए? बस्तर में 2 सीट, बस्तर में एक, बस्तर एक कांकेर। बस्तर और लोकसभा सीट का नाम पहले याद करना है। उसके एक लोकसभा सीट में 8 विधानसभा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? एक बेटा लोकसभा चुनाव है अभी क्या चुनाव है? और ऐसा तो होगा नहीं कि क्वेश्चन ना आए। चुनाव है आगामी लोकसभा चुनाव। लोकसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। इसमें से 4 सीट एसटी है। कितना सीट? 4 सीट एसटी है, 1 सीट एससी है, 1 सीट, और 6 सीट क्या है? 11 सीटों का पहले आवंटन देखिए। बस्तर में 2 सीट, बस्तर में मतलब पूरे बस्तर संभाग में बोल रहा हूं ना। एक होगा जगदलपुर, एक कहाँ आएगा? जगदलपुर, ये बस्तर कहलाएगा, लेकिन सीट क्या कहलाएगा? दूसरा कांकेर में याद रखना, दूसरा सीट, दूसरा कांकेर, दूसरा, ये 2 हो गया। नीचे ऊपर में सरगुजा,
ऊपर में कितना सीट हो गया, खत्म हो गया ऊपर और नीचे। अब मध्य छत्तीसगढ़ में लाइन से देखो, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, चारों तीन, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़। कितना हो गया, कितना हो गया? एक बचा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो आखिरी में बोल रहा हूं, यही एससी सीट, यही क्या है, एससी सीट है। एक एससी सीट कहां पर है? तो अब देखो, नीचे का 2 और ऊपर का 1 एसटी होगा। क्या होगा? नीचे कौन सा 2? बस्तर और कांकेर, बस्तर और ऊपर 1, मतलब ये 3 हो गया एसटी, और रायगढ़ भी क्या है, हो गया 4। ऊपर का दोनों, नीचे का दोनों एसटी। जांजगीर चांपा, बाकी बच गए सब, बाकी सब ये दे। अब एक एक जो मैं लोकसभा सीट बोल रहा हूं, एक एक लोकसभा सीट, सब में 8-8 ठोक क्या है, टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 11-8। लेकिन अपने पास विधानसभा कितना है, 90। दुर्ग में 9 है, रायपुर में 9 है। एक एक एक्स्ट्रा कहां बढ़ा, दुर्ग, और यहां पर 9 विधानसभा, 1 लोकसभा सीट के पीछे। ठीक है, रायपुर और देखो 11 लोकसभा सीट, हर एक लोकसभा सीट में 8 विधानसभा। कितना विधानसभा, 11-8 88 विधानसभा हो गए। विधानसभा कितनी हमारे पास, 90। तो ये 2 कहां बढ़ा, 1 दुर्ग में और 1 ये बढ़ के हो गया अब 90 सीट। कितने सीट, ऐसा। ठीक है, 11 लोकसभा सीट। लोकसभा सीटों के नाम याद होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं एसटी सीट। एसटी सीट मतलब नीचे का 2, ऊपर का सरगुजा और रायगढ़, सरगुजा और देखो फिर ये रहे आपके एसटी सीट। बस्तर से दीपक बैज, कौन है ये, दीपक बैज। ठीक है, चलिए ऊपर एसटी सीट मोहन मंडावी, ये हो गया कांकेर। कौन सा सीट, नीचे वाला बस्तर सीट। ये सीधा आ जाओ एसटी, रेणुका सिंह। ठीक है, एसटी। श्रीमती गोमती साय, गोमती एसटी सीट। दोनों ऊपर लेडी है, रेणुका सिंह और दीपक बैज और मोहन मरकाम, दीपक बैज और मोहन मंडावी, रेणुका सिंह और गोमती साय। ये चारों क्या हैं, एसटी सीट। चारों क्या हैं, एसटी सीट। ठीक है, एक है एससी सीट, गुहाराम अजगले, जांजगीर चांपा। अजगर नहीं, अजगले। भैया ऐसा बेटा, ये क्या है, सांसद हैं अजगले। पूरा नाम क्या है, गुहाराम अजगले। ठीक है, एससी। ये 5 सीट हो गया 4 एसटी, 1 एससी, ओबीसी नीरे लोल, 1 एससी, 4 एसटी और 1 एससी। अब जो बचे, ओबीसी रहे चाहे एसटी रहे चाहे एससी रहे, आदमी कोई भी लड़ सकता है, लेकिन सीट क्या रहेगा, जनरल सीट। कैसा रहेगा, चलिए इस किनारे से चालू करते हैं। संतोष पांडे, राजनांदगांव। अभी वर्तमान में यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, वर्तमान सांसद कौन है, तो वो मई में जब चुनाव होगा तब देखेंगे। अभी कौन है, संतोष पांडे जी। इसके बाद आ जाइए, शिफ्ट करिए दुर्ग में अपने आप को, विजय बघेल। ठीक है, इसके बाद आप आइए रायपुर, सुनील सोनी। ठीक है, चुन्नीलाल साहू, ये एक लाइन बना पूरा, 4। अब बचा कौन सा, अरुण
अरुण और ज्योत्सना महंत कोरबा से। ज्योत्सना महंत, ये महंत जी विधानसभा अध्यक्ष, नाम क्या था, उनकी पत्नी है ज्योत्सना महंत। ये हो गए आपके पास क्या, 11 लोकसभा सीट, ठीक है। एक एससी है बीच में बस, बाकी सब कैसा है, जनरल सीट। नीचे दो ऊपर दो, नीचे दो ऊपर दो, ठीक है। अब इसमें से 5 महिलाएं हैं, कितनी है, 3 महिला, वेरी गुड। कितनी महिलाएं हैं, 3। तीनों का नाम बताइए। रेणुका सिंह 1, ज्योत्सना महंत, गोमती, 3 महिलाएं हैं। 3 राज्यसभा से, कितनी, सरोज पांडे, रंजना, ठीक है, और फूलोदेवी नेताम, फूलोदेवी, ये 3 और 3 6। टोटल सांसद सदस्य 16। टोटल मैं क्या बोल रहा हूं, सांसद सदस्य टोटल कितने, 16 में कितने सांसद सदस्य आपके महिलाएं हैं, तो 6। कितनी है तो, ठीक है। चलिए आ जाओ। 17वीं लोकसभा, अब जो होगा वो कौन से नंबर का होगा, 18वां। ये 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 2000 ये अभी 24 में कौन से नंबर का होगा, ये क्या हो जाएगा 18। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 17वां लोकसभा, क्योंकि हुआ तो अभी 18 हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, पूरा भाजपा भाजपा, एक कांग्रेस दिखा कौन, दीपक बैज। अरे अभी क्या दिख रहा है, दीपक बैज। नीचे तरफ से दीपक, एक लड़का एक लड़की, कोरबा से ज्योत्सना महंत, ये देखो। और उसके बाद कहीं कहीं आपको कांग्रेस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो 11 में से 9 सीट भाजपा की है, 9 सीट किसकी है, और 2 सीट किसकी है, कांग्रेस की। 2 सीट किसकी है, कांग्रेस की। चलिए, अब ये अनरिजर्व ये तेरे को याद करने की जरूरत है क्या, नीचे का 2 एसटी, ऊपर का 2 एसटी, बीच वाला एक जांजगीर चांपा का एससी, सीधा। और नाम भी याद हो गया, नीचे से दीपक बैच, ऊपर पे मोहन मंडावी, राजनांदगांव संतोष पांडे, संतोष, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर सुनील, सुनील, चुन्नीलाल, चुन्नीलाल, रायपुर गए तो अरुण, अरुण, हाँ सॉरी बिलासपुर से, और तुम्हारा कोरबा से ज्योत्सना। ये 6 सीट कैसे हैं, नॉर्मल क्या है, और एक एससी सीट अजगले गुहाराम, अजगले गुहाराम, ऊपर 2 एसटी सीट, रेणुका सिंह, रेणुका सिंह, खत्म 11 सीट। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 2 इसमें से कांग्रेस का है, कोरबा वाला और बस्तर वाला, कोरबा वाला और, बस दिमाग ही लगाना, कोरबा वाला, और बाकी पूरा क्या है भाजपा, बाकी पूरा क्या है। चलो हाँ, क्या चेंज हो जाता है, हाँ जैसे मेरे एक आध एग्जाम्पल के साथ बता, मैं क्या बोलना चाह रही मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या चेंज हो गए। हाँ 6 महीना कम बचा है, उपचुनाव नहीं होगा, ये विधायक हो गए, ये क्या हो गए, विधायक हो गए। अरे मेरी बात सुनना, लोकसभा को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, मेजोरिटी ज्यादा है। वो सब छोड़ के किस में आ गए, अब विधायक बनने, क्या बनने आ गए, विधायक बनने। अब लोकसभा चुनाव करेंगे, क्या करेंगे, तो बड़े पर्सनालिटी 11 खड़ा होंगे। मान लीजिए इनमें से अभी कांग्रेस भाजपा को कितनी सीटें हैं, टोटल सीट 54, 54 में इसको छत्तीसगढ़ चलाने के लिए कितना चाहिए, 46, कितना चाहिए 46। अपने वो 5 दावेदार बड़े लोगों को क्या दे सकता है, लोकसभा सीट। 5 लोग छोड़ भी दिए तो यहां पर सीट कितनी हो जाएगी, 50। और वो छोड़ेंगे तो बाकी जगह उपचुनाव होगा ना, और भाजपा के अपोजिट में अब देखो, आदमी जिसका सरकार चल रहा है उसको वोट देगा कि किसी दूसरे को देगा, तो उपचुनाव में फिर कौन आ जाएगा, भाजपा।
उपचुनाव में कौन बन जाएगा फिर से वापस? भाजपा। ये सीट उनका केंद्र में बढ़ भी गया और इधर वापस मेजॉरिटी में भी है। अभी यही चीज क्या हो रहा है, 6 महीना बचा नहीं अभी केंद्र के चुनाव में, राज्यों में गठन हो गया, राज्यों में अपना मंत्री परिषद ले लिए, अब उधर से इस्तीफा दे भी दिए तो उधर कौन सा चुनाव हो जाना है? ठीक है ना बात को। और मेजॉरिटी इतनी ज्यादा है कि कोई फर्क पड़ना नहीं है, केंद्र में भी मेजॉरिटी इतनी कि कोई फर्क, 2-4 लोगों से फर्क पड़ना नहीं है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। अब लोकसभा का जब चुनाव होगा और जब ये कसमकस वाला रहा, तब ये संसद जाएंगे और ये यहां पर होगा उपचुनाव, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का समय रहेगा। अंतिम 6 महीने में चुनाव कैसे करवा दोगे? बात समझ में आ रहा है? हाँ, इनमें कई लोग सांसद सदस्य हैं जो भी विधायक हैं, यही पूछ रही थी ना। हाँ चलो, स्मरणीय तथ्य याद ना, मिनी माता का नाम, किसका नाम? छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद है ये। अभी आपको पढ़ा ही रहा हूं मैं, सांसद सदस्य, क्या सदस्य? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण लोकसभा के लिए छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक 9 बार ये क्या हुआ है, चुनाव जीते हैं। विद्याचरण शुक्ल, झीरम घाटी हत्याकांड याद आ गया, उसमें इनका डेथ हुआ था। नाम क्या इनका? विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल। महिला सांसदों की संख्या लोकसभा में 3, राज्यसभा में टेंशन ही खत्म, दोनों जगह 3-3, दोनों जगह 3-3। अब देखिए, सरगुजा में 8 विधानसभा सीट आते हैं। कितने विधानसभा सीट? 8। रायगढ़ में 8 विधानसभा सीट दिख रहा है। हाँ, लेकिन जसपुर का विधानसभा सीट इसमें आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जांजगीर में 8, कोरबा में, सब जगह 8, 2 जगह को छोड़कर, एक दुर्ग और एक यहां पर 9 विधानसभा सीट, ये भी याद रखना है, ठीक है। किस जगह पर विधानसभा, किस लोकसभा में अधिक विधानसभा सीट है, तो याद रखना है दुर्ग और रायपुर, ठीक है। राज्य विधायिका, जैसे केंद्र की विधायिका चलती है वैसे देखो, राज्य में जब अगर नियम का ये केंद्र विधायिका में कौन कौन थे? राष्ट्रपति के जगह आ जाएगा, और वहां पर था लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के जगह आ जाएगा विधानसभा, और राज्यसभा के जगह आ जाएगा विधान परिषद। लेकिन हर जगह तो इसका अस्तित्व नहीं है, हर जगह क्या नहीं है? विधान परिषद। इसीलिए राज्यों में इन 2 का महत्व ज्यादा होता है। किसका किसका? ये देखो, राज्यपाल और विधानसभा, यही मेकिंग करते हैं क्या? लॉ का, कानून बनाने का काम किनका है? राज्यपाल और विधानसभा का, राज्यपाल और विधानसभा का। चलें, छत्तीसगढ़ विधानसभा, छत्तीसगढ़ राज्य का निम्न सदन होगा, विधान परिषद उच्च सदन। जैसे राज्यसभा लोकसभा का बात उधर किए ना, वैसे इधर विधान परिषद और विधान सभा का होता है। 5 साल कार्यकाल होता है, पहले भी विघटित किया जा सकता है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। विधानसभा का कार्यकाल विधानसभा की अवधि के बराबर समानता 5 साल विधानसभा की कुल सीटों में एवं आरक्षण। छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में सीटों की संख्या कितनी है? 90। कितनी है? इस 90 में 50 जनरल है, 29 एसटी है, 10 एससी है, टोटल 90। ये रहा, देखो 51 क्या है? विधानसभा की बात कर रहा हूं। 51 क्या है? 29 क्या है? 10 क्या है? टोटल सीट। लोकसभा में जनरल, राज्यसभा एसटी एससी, टोटल, इसमें कोई आरक्षण नहीं, सबका सब 5 का 5, ठीक है, ये आरक्षण है। चले आगे,
चलिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा की गणपूर्ति कोरम, क्या बोल रहा हूं मैं, गणपूर्ति, वह देखो वह मिनिमम संख्या जिस पे कोई भी बैठक की कार्रवाई क्या किया जा सके, प्रारंभ। जैसे लोकसभा के सदस्य 90 सदस्य हैं, ये कोई कार्रवाई अब आ गए, कोई सत्र चल रहा है, सबके सब आ गए बैठने के लिए, लेकिन बैठने वालों की संख्या कम से कम इतनी होनी चाहिए कि बैठक प्रारंभ हो सके। इसी को बोलते हैं कोरम, गणपूर्ति। क्या बोलते हैं, गणपूर्ति होती है हमेशा 1/10, 1/10, 1 विधानसभा की सीटें कितनी है हमारे यहां, होना कितना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, लेकिन गणपूर्ति याद रखना है कभी भी 10 सदस्य से कम नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना है, गणपूर्ति जो बोल रहा हूं मैं, 10 सदस्य से कम कभी, भले वहां 70 सीट क्यों ना हो तो भी गणपूर्ति, 60 सीट है तो भी गणपूर्ति, 90 है तो भी गणपूर्ति, 10। मतलब गणपूर्ति का मतलब या कोरम का मतलब वह मिनिमम संख्या जिससे विधानसभा का कार्य प्रारंभ किया जा सके या बैठकें क्या किया जा सके, प्रारंभ किया जा सके, उसको क्या बोला जाता है, गणपूर्ति। मतलब मैं ये बोल दिया कि कम से कम आपको 10 जन आओगे तो क्लास लूंगा और उससे कम आ गए तो क्लास नहीं लूंगा। तो जब तुम लोग 10 आ गए मतलब क्या हो गया, गणपूर्ति पूरा हो गया, क्लास प्रारंभ। बात समझ में आया ना, यही होता है कोरम, यही क्या होता है, कोरम या गणपूर्ति। और जैसे 10 लोग आ गए विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी, जिस चीज के लिए बुलाया गया बैठक। ओके, चले आगे। तो कुछ भी रहे, कितने विधायक से कम नहीं होने चाहिए, ये एकदम अच्छे से याद रखना है बेटा। हाँ, पूछेगा प्रतिशत में तो याद रखना है टोटल का 1/10 या 10% या 10% सदस्य होना चाहिए। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है किसी भी राज्य की विधानसभा की गणपूर्ति कितनी होती है तो 10%, तब वो 10%। सदस्य में पूछेगा तो मिनिमम 10 सदस्य। क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए मिजोरम में विधानसभा की सीटों की संख्या टोटल 60 है, तो इसके लिए विधानसभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति कितनी चाहिए। अब आपको सजा के देगा 6 सदस्य, 5 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य। आंसर क्या आएगा, 10। ये समझाना चाह रहा हूं, कुछ भी रहे क्या आएगा, 10। और परसेंटेज में पूछेगा तो भी क्या आएगा, 10। विधानसभा सीटें मरे जी है मत पूछ, 90 ठो है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जितना भी बैठक होगा उसकी अध्यक्षता करने के लिए कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन जब पार्टी नया नया चुन के जा रहेगा, जैसे अब भी हुआ, अभी विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रमन सिंह। जानते हो नहीं जानते हो, चलो नहीं जानते हो तो वो सब मैं जनवाऊंगा। कौन है, रमन सिंह। जिस दिन चुने होंगे ये लोग, चुने होंगे विधानसभा में, जब ये पहली बार गए होंगे, जब विधानसभा में क्या गए होंगे, पहली बार जाएंगे, तो पहली बार में ये कोई डिसाइडेड नहीं रहेगा। इस दिन केवल एक ही की नियुक्ति होती है, वो है प्रोटेम स्पीकर। क्या बनता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर नाम क्या है उसका, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। हिंदी में क्या, हिंदी में भी वही है, अस्थायी अध्यक्ष ले, उससे अच्छा क्या बोल, प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष को और अन्य मंत्रियों को, ये सबको, ये देखो विधानसभा अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को का जब तक भर नहीं जाता, ये इसका लिए प्रोटेम स्पीकर ही काम करता है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है। ये पहला विधानसभा अध्यक्ष था। मैं क्या बोला, जब भी नया चुनाव होके जाएगा, लेकिन ये चुनाव होके नहीं गए थे लोग, क्या होके नहीं गए थे, अचानक भयानक सन 2000 में काय घोषणा हो गया, छत्तीसगढ़ नया राज्य बनेगा। इस समय अपन एमपी के थे, एमपी के हिसाब से, इसीलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव एक ही समय होता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव एक ही समय होता है, ठीक है। हाँ, तो ये पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। लेकिन मैं क्या बोला, जैसे नया, अभी नया गए होंगे
विधानसभा में बैठक होंगे, तो पहला बनाओ, सबसे पहला विधानसभा में सबसे पहले पद मिलता है किसी को, प्रोटेम स्पीकर का। किसका? ये प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और वाइस लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या दिलाता है? शपथ दिलाएगा, यही। ठीक है, ये उनकी नियुक्ति करता है। कौन? प्रोटेम स्पीकर का यही काम है कि ये स्पीकर की नियुक्ति करेगा, सबसे मेन काम इसका यही है। ये किसकी नियुक्ति करता है? स्पीकर का। ठीक है, उसके बाद पूरा काम स्पीकर देखता है। ठीक है, प्रमुख पदाधिकारी है उनके वेतन एवं भत्ते, चलो जो कोई मतलब नहीं है ये सब का देखने से। मुख्यमंत्री का तनख्वाह होता है 50,000, जबकि विधायकों का तनख्वाह होता है 20,000। ठीक है, एक महीने में भत्ता 80,000 और इनको मिलता है 55 और 20 75,000 रुपया। लेकिन ये याद रखना, ये सैलरी है, ये सैलरी है। मुख्यमंत्री की सैलरी 50,000 और उसको एक महीने में खर्चा करने के लिए कितना मिलता है? 80,000। ठीक है, चलिए। विधानसभा भवन का नाम क्या है हमारे? मिनी माता। नया विधानसभा भवन बन रहा है नया रायपुर में, है ना? ठीक है, उसका उद्घाटन भी मेरे ख्याल से हो गया है। मिनी माता भवन, हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम क्या है? मिनी माता क्यों रखे थे? पहली महिला सांसद थी, इसीलिए। रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर, ये सब बता चुका हूं। बरौंदा जिला रायपुर में विधानसभा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा, देखो विधानसभा जब पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, काय का निर्माण हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000 से लेकर के 2003 तक, ये पहला छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र, पहली विधानसभा हमारी यहां से यहां तक थी। 2000 से 2003 ये पहले विधानसभा की अवधि थी, 3 साल की। ठीक है, सबसे पहली बार बन कब रही है? तो ये बैठक भैया, अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो यहाँ का विधानसभा अलग लगेगा, है ना? तो इनकी पहली बैठक कब हुई ये डेट याद रखना है। 14 नवंबर के बाद नहीं, कब बैठे? 14 दिसंबर से 5 दिन, 14/5। कहां बैठे थे? राजकुमार कॉलेज रायपुर का जसपुर हॉल। राजकुमार कॉलेज, राजकुमार के भीतर में जसपुर हॉल है। कौन सा हॉल? हाँ, जसपुर हॉल में ये मीटिंग हुई थी, पहली वाली बैठक हुई थी। इसमें अध्यक्षता पहला प्रोटेम स्पीकर बनाया गया महेंद्र बहादुर सिंह को। ये क्या बने? प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह। बोलने का मतलब ये चुनाव लड़ते हैं आपके बसना विधानसभा से। महेंद्र बहादुर सिंह, कौन सा विधानसभा? बसना। कहाँ है बसना? महासमुंद। वेरी गुड। बसना विधानसभा से ये विधायक विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, महेंद्र बहादुर सिंह प्रोटेम स्पीकर फर्स्ट टाइम। पहली बैठक 14 दिसंबर, 14 में 5 दिन जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 19 दिसंबर पहली बैठक हुई थी। सबसे पहला चुनाव हुआ था प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? किस जगह ये मीटिंग हो रहा था? राजकुमार कॉलेज का जसपुर हॉल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के ये पहला क्या था? ये विधानसभा पहला, इसकी अवधि 3 साल, 1 नवंबर 2000 से लेकर के 2003 तक। और हमारे यहाँ नवंबर में ही चुनाव होता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? पूरा पूरा 3 साल कार्यकाल था। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? अजीत प्रमोद जोगी। अजीत प्रमोद हो गए। ठीक है, विधानसभा के पदाधिकारी, सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। कौन चुना जाता है? महेंद्र बहादुर सिंह। महेंद्र बहादुर। ठीक, इसके बाद चुना जाएगा, ये इसका काम है क्या चुनना? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। राजेंद्र प्रसाद। एक उपाध्यक्ष बनेगा बनवारी लाल अग्रवाल। बनवारी लाल। ठीक है, और एक बनेगा नेता अपोजिट का नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय। नंद कुमार साय साय। नंद कुमार। ये पहली बार जब विधानसभा सत्र चालू हुआ या जो पहली विधानसभा थी उसके ये मेंबर थे। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन? अजीत जोगी। ठीक है, देखिए पहली विधानसभा का कार्यकाल 2000 से 2003, उसी समय अपन मध्य प्रदेश से अलग हुए थे।
ठीक है, कोई चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव हुआ था एमपी में। चुनाव कहाँ हुआ था? इसके बाद दूसरा विधानसभा 2003 से 8, 8 से 13, 13 से 18, पूरा का पूरा रमन सिंह अकेला। कितने कार्यकाल? और तीनों बार 3 से 8, 8 से 13, 13 से 18 से लेकर के 23, कौन से नंबर का विधानसभा? और अभी हो गया है छठवां, अभी हो गया ये 2023 से। बस क्या मालूम बहुमत गिर जाए, खत्म होने के बाद मैं उधर लिखूंगा 2028। अभी तो चल रहा है। ठीक है, चुनाव कब हुआ? 2023 में। चुनाव कब हुआ? 2000। ठीक। प्रथम विधानसभा का दूसरा सत्र, पहला सत्र तो मैं बता दिया था 14 दिसंबर को। दूसरा सत्र 27 फरवरी 2001 से विधानसभा भवन मिनी माता में हुआ। तो मिनी माता में पहला कब पहला सत्र कब हुआ? तो 27 फरवरी 2001। 27 फरवरी 2001। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य नंद कुमार साय, उस समय नंद कुमार साय किस भाषा में शपथ लिया था? संस्कृत। छत्तीसगढ़ का पहला, जब पहली बार जब इनका तो शपथ लेंगे नए लोग, ठीक है, तो नंद कुमार साय क्या था? नेता प्रतिपक्ष। क्या था? लेकिन ये शपथ विधायक के रूप में लेगा। किसके रूप में लेगा? विधायक के रूप में शपथ लिया। और शपथ किस भाषा में लिया? पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए, यह है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। ठीक है, चलो जाओ, 15 मिनट का ब्रेक है, कल पढ़ाता हूं इसको आगे।